प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जहाँ तक हम बात करें तो ये जो टेंस है हमारा वो कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो अभी इससे पहले जो हमने देखा दैट वाज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से प्रेजेंट परफेक्ट किस तरीके से डिफरेंट है, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये हमें समझने की जरूरत है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सिंपली हमने इज एम आर से बात की, यहाँ पर भी किसी काम के हम चल रहे होने की बात करेंगे और यहाँ पर भी हमने किसी काम के चल रहे होने की बात की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जब हमारे पास में एक टेंस ऑलरेडी है तो हमें क्या जरूरत है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो इसमें जो सेंटेंस हमारे होंगे वो सिंपल होंगे, इसमें टाइम का डिस्कशन नहीं होता। वी डू नॉट डिस्कस द टाइम। वहीं अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बेसिकली टाइम के बारे में बात करते हैं। मतलब किसी भी काम को किया जा रहा है, अगर हमें सिंपल बात करनी है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बात करेंगे। अगर किसी भी काम को एक निश्चित या फिर अनिश्चित समय से किया जा रहा है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि इसमें हम निश्चित या फिर अनिश्चित समय मतलब डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम की बात करते हैं। वहां पर दो वर्ड हमारे सामने आते हैं। जैसे कि अगर हम पहले इसका फॉर्मूला देख लें तो इसके फॉर्मूले में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमें देखने को मिलता है हैज बीन और हैव बीन, एंड देन हमारा जो वर्ब है क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आईएनजी के साथ में आएगा और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करेंगे। अब इसमें एडिशनली जो हमें टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स मिलते हैं दैट इज सिंस और फॉर। इन्हें समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो फिर ये आपके लिए सिंपल है। हम सिंस कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं। पहली बात तो अगर हम सिंस और फॉर की बात करें, सिंस और फॉर प्रेपोजिशंस हैं, दोनों के दोनों प्रेपोजिशंस हैं। अब इनके काफी सारे यूजेस हैं लेकिन एक यूज इनका टाइम के लिए भी किया जाता है जो कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिस्कस करना है। तो सिंस और फॉर दोनों यहाँ पर टाइम के लिए यूज हो रहे हैं। लेकिन टाइम को हम किस तरीके से कैटेगराइज करें कि हम सिंस में किस समय की बात कर रहे हैं और फॉर में किस समय की बात कर रहे हैं। तो लेट्स लुक एट इट। फॉर का यूज हम करेंगे काउंटेबल टाइम के लिए, जबकि सिंस का यूज हम करेंगे रीडेबल टाइम के लिए। जब हम समय को पढ़ेंगे, उसे रीड करेंगे तो हम सेंस का यूज करेंगे, और जब हम समय को गिनेंगे, काउंट करेंगे तो हम फॉर का यूज करेंगे। कौन सा समय हम गिन सकते हैं और कौन सा समय हम नहीं गिन सकते। अगर हम मिनट्स की बात करें, मिनट्स को हम गिन सकते हैं, सेकंड्स इसे हम गिन सकते हैं, ईयर्स गिन सकते हैं, मंथ गिन सकते हैं। तो ये समय इनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें चाइल्डहुड, बचपन, इसको हम नहीं गिन सकते। जनवरी, इधर हम बात कर रहे थे मंथ की। मंथ को हम गिन सकते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, कितने भी। लेकिन अगर हम मंथ नेम की बात करें तो इसे हम पढ़ेंगे, इसे हम गिन नहीं सकते, इसीलिए इसके साथ में सेंस का यूज होगा। तो अब कुछ समय है जिनको हम गिन पाते हैं, कुछ समय है जिनको हम रीड कर पाते हैं। तो बेसिकली अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर ये जो भी टाइम है ये काउंटेबल टाइम है, लेकिन इनके पहले कार्डिनल एडजेक्टिव्स का यूज होगा। कार्डिनल एडजेक्टिव्स जिसको हम बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर जिनको हम नंबर नेम से भी जानते हैं, मैथ्स में हमने इसको पढ़ा हुआ है। 1, तो 1 को हम इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज अ कार्डिनल नंबर। 2 को हम TW2। तो जब कार्डिनल नंबर्स जैसे कि 1, 2, 3, इनके बाद में इन सभी का यूज किया जाएगा। जैसे कि 1 ईयर, 2 मंथ्स, 3 सेकेंड्स। फॉर का यूज हमें करना है कार्डिनल नंबर्स के साथ में, और कार्डिनल नंबर के बाद में हम इस समय को यूज करेंगे, क्योंकि हम गिन उसको तभी पाएंगे जब हमारे पास में कोई भी काउंटिंग यूनिट होगी। तो हमारे पास में ये जो नंबर नेम है
जिनको हम न्यूमरल बोलते हैं कार्डिनल नंबर, तो ये इस समय को काउंटेबल बना रहे हैं। जैसे कि 1 2 3 ये काउंटेबल कर रहे हैं किसको, मिनट, सेकंड्स, आवर्स। वहीं अगर हम ऐसा समय आएगा जिसको हम रीड करेंगे, जैसे कि यहाँ कौन सा टाइम आ सकता है जिसको हम रीड करेंगे, जैसे कि पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, नून, ये दिन के हिस्से हैं। पार्ट्स ऑफ द लाइफ जिसमें आ गया हमारा चाइल्डहुड, ओल्ड एज, यंग एज, और कोई भी डेट हो सकती है, 26 ऑफ जैन, 15 ऑफ अगस्त, उसमें हम सिंस का यूज करेंगे। डेज नेम, संडे, मंडे दिन का नाम हो सकता है। मंथ्स नेम, जनवरी। क्लॉक टाइम जिसमें AM और PM का यूज होता है, वो टाइम, जैसे कि 5 AM, 5 PM, या फिर एक वर्ड और होता है ओ क्लॉक। तो अगर ये वर्ड्स कहीं यूज होते हैं नंबर के साथ में, तो इसमें हम सिंस का यूज करेंगे। तो हमें इनको याद रखना है। तो फॉर एक काउंटेबल टाइम के साथ में यूज होगा। काउंटेबल टाइम मतलब जिसमें हम नंबर नेम लगा देते हैं, मिनट, सेकेंड, ईयर्स, मंथ्स, इनके आगे नंबर नेम लगा देते हैं। नंबर नेम का मतलब जब हम अंकों को शब्दों में लिख देते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने अंकों को शब्दों में, ये हमारे डिजिट्स हैं, इनको हमने वर्ड्स में लिखा है। अगर ये समय के साथ में आ रहे हैं तो वो टाइम हमारा काउंटेबल हो जाता है। और जो कि हमारा टाइम काउंटेबल नहीं होता है, जिसको हम सेंस के साथ में जोड़ेंगे, जिसको हम रीड कर सकते, पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, पार्ट्स ऑफ द लाइफ, चाइल्डहुड, एडल्ट एज, यंग एज, एडोलसेंट एज, ये हुआ। कोई भी डेट हुआ, डेज का नेम हुआ, क्योंकि संडे मंडे को हम रीड कर सकते हैं, उसे काउंट नहीं कर सकते। मंथ नेम हो गए, जनवरी, फरवरी, हम मंथ को गिन सकते हैं, 5 महीने, 10 महीने, 20 महीने, लेकिन हम मंथ के नेम को नहीं गिन सकते, उनके नेम को हम केवल रीड कर सकते। क्लॉक का टाइम हुआ, AM, PM। एक होता है ऑर्डिनल नंबर, तो ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर तो होता है ONE1। अगर हम इसको लिखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, तो ये हमारे होते हैं ऑर्डिनल नंबर। ये इनके साथ में हमेशा सिंस का ही हम यूज करेंगे। तो ये था कैटेगराइजेशन ऑफ सिंस एंड फोर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके एग्जांपल्स के बारे में। ऑलराइट, तो यहाँ हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स गिवन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। इसका हमने फॉर्मूला देखा, तो फॉर्मूले में सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन, और उसके बाद में वर्ब का ING फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, हमें टाइम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो अब यहाँ पर हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगाना है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव बीन, राइट। उसके बाद में वर्ब का ING फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर, जो अभी हमने पढ़ा। चलिए इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। वह 5 साल से दिल्ली में रह रहा है, तो वह रह रहा है मतलब ही की बात हो रही है, तो अब ही की बात हो रही है तो यहाँ पर हैज बीन आएगा। अच्छा, रहना क्या हो गया, एक्शन, वर्ब हो गया, तो लिव, तो लिविंग हो गया, तो ही हैज बीन लिविंग। कहाँ रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, तो इन दिल्ली। अब हमें सिंस और फॉर का यूज करना है, तो हमारे पास में टाइम कहाँ है, 5 साल, 5 years काउंटेबल टाइम हो गया, तो काउंटेबल टाइम के लिए फॉर 5, जैसा कि हमने देखा था नंबर नेम years, इसको हम गिन सकते हैं। वहीं आगे चले, बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की। मैं जनवरी से स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो अब आई के साथ में हम हैव लगा देंगे, आई हैव बीन। अच्छा, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे हैव के साथ में, आई हैव नॉट, उसके बाद में बीन, आई हैव नॉट बीन। स्कूल जाना, तो गो टू स्कूल हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। I have not been going to school। अब टाइम देखना है हमें जनवरी से, तो जनवरी मंथ नेम है, इसको हम रीड करेंगे, तो जब हम समय को रीड करते हैं तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस जनवरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या तुम 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हो, ये क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन किसके लिए, यू के लिए, तो यू के साथ में हैव आता है, उसी को निकाल के हम आगे रख देंगे, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में सीखा। तो हैव यू, अब जो बीन है इसको हम सिंपल यू के पीछे रख देंगे, हैव यू बीन। अब उसके बाद में हमें मेन वर्ब रखना है, इंतजार करना, वेट, ING लग जाएगा, वेटिंग, मेरे लिए, फॉर मी।
अब 2 घंटे से, यहाँ पर हमने समय देखा 2 घंटे से, तो 2 आवर्स काउंटेबल टाइम है। तो यहाँ पर अगेन हमें फॉर का यूज़ करना है। 2 बार यहाँ पर फॉर का यूज़ हो गया है, बट इट्स ओके, ये सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है तो हम कर सकते हैं। फॉर 2 आवर्स। तो हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, इसके पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। सोनम 2010 से जॉब कर रही है। तो सोनम हैज बीन, सोनम क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए हैज बीन डूइंग जॉब, जॉब करने को बोलते हैं डू जॉब, तो डूइंग जॉब। ईयर नेम जो लिखना रह गया था, तो अगर हम ईयर्स नेम की बात करते हैं तो ईयर्स नेम जैसे कि 2010, 2015 कुछ भी, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे क्योंकि ये ईयर का नाम है और नाम को हम गिन नहीं सकते, नाम को हम रीड करते हैं। ये डिजिट में है इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है कि ये काउंटेबल है, जबकि ये काउंटेबल नहीं है। ये एक साल का नाम है। इट इज अ नेम ऑफ द ईयर 2010, 2015, राइट। इट इज नॉट काउंटेबल, इट इज रीडेबल, इसीलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज कर रहे हैं, फॉर का नहीं। तो सोनम हैज बीन डूइंग जॉब सिंस 2010। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हमने बात की कि किसी भी काम को किया जा रहा है एक निश्चित या फिर अनिश्चित समय से। निश्चित समय जिसको हम बोलते हैं सिंस, यहाँ हम समय को रीड करते हैं, ऐसा समय जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। और जब हम टाइम को काउंट करते हैं, जब हम समय को गिन पाते हैं, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। और इसके साथ में जो भी टाइम, मिनट, सेकेंड्स, आवर्स, मंथ्स, इनके साथ में हम नंबर नेम का यूज करते हैं पहले। तो हम समय को काउंटेबल बनाकर बात करते हैं और इसीलिए उसके साथ में हम फॉर का यूज करेंगे। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में।